हेलो फ्रेंड्स। मैं नीरज शर्मा विशु आपको एक बार फिर किताबों की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। दुनिया में इन द सेंस एक किताब से और आपको मुखातिब कराने जा रहा हूँ। बहुत फेमस बुक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अगर पढ़ा नहीं और कहीं ने तो पढ़ा भी होगा। वेल मेरा सेकंड वीडियो है एक बुक के लिए। तो ये बुक आपके सामने है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये हिंदी ट्रांसलेशन है बुक का, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसको लिखा है। वेल नाम ही इसका है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मन चेतन तो मन हमारा हमेशा रहता है, सुबह से शाम तक हम लोग कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब चेतन मन है। अवचेतन मन से यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, ये कल्पना करने वाला मन है, इमेजिनेशन करने वाला मन। और इंसान जो इमेजिन करता है डेफिनेटली, ये बुक इस बात का विश्वास दिलाती है कि आप जो आज इमेजिन कर रहे हैं वो कल आपके जीवन का सच बन सकता है। तो हमारे अवचेतन मन सिर्फ ख्याली नहीं होते, इनमें बहुत अद्भुत शक्ति होती है। और क्या, ये तो आपको ये बुक पढ़ के ही पता लगेगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस बुक के बारे में आपको। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि एक बहुत महान लेखक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हैं, उनकी किताब का ये हिंदी में ट्रांसलेशन है। वेल थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं और इनकी पॉजिटिव सोच को लेके, सकारात्मक सोच को लेके बुक्स आती हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा और डेफिनेटली कितनों ने इसका फ़ायदा लिया होगा। तो इस बुक में क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। बाकी तो आपको बुक पढ़ के ही समझ आएगा, मैं सिर्फ एक कुछ मिनट्स का वीडियो है जिसमें बताऊँगा। तो इस बुक का दावा है, इस लेखक का दावा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, कि ये बुक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। ऐसा कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को बदल सकती है। बदल इन द सेंस अपग्रेड कर सकती है आपकी सोच को। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कल्पना करते हैं, कैसे आप उस कल्पना के बेसिस पर आप अपना भविष्य रच सकते हैं, अपने वर्तमान को उस कल्पना के साथ जोड़कर। ये बुक आपको इस बारे में बताएगी। थोड़ा सा कंटेंट में आपको बताऊंगा कि आपके अंदर एक खजाना है। खजाना किस बात का? आपकी सोचों का खजाना। वो खजाना डेफिनेटली जो आपको न सिर्फ अमीर बना सकता है, बल्कि एक सफल इंसान बना सकता है। आपको आपके आसपास सब लोगों में एक वो ओहदा दिला सकता है, वो आपकी जगह बना सकता है जो आपको डेफिनेटली आप कल्पना में ही रखते हैं। और ये आप बुक आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में आपको बताएगी कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। कैसे हम लोग इस बारे में सोचते नहीं है, लेकिन ये बुक इस बारे में डिटेल बताएगी कैसे काम करता है। और काम करने की जो शक्ति है, कहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कल्पना पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। कल्पना का जो उड़ान है वो आसमान के पार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुक आपको काफ़ी हद तक अपनी कल्पना को साकार करने की मार्ग दिखाएगा या रास्ता दिखाएगा। हाँ, और रास्ते पे चलना आपको ही है डेफिनेटली। बट ये बुक हेल्प करेगी आपको। और ये बुक डेफिनेटली हिस्टोरिकल वे भी टच करती है, साइंटिफिक वे के साथ साथ, कि कैसे पुराने ज़माने में लोग इस शक्ति का, अवचेतन मन की शक्ति का यूज़ करते थे, वो भी इसमें बताया गया। और कैसे आज के समय में भी सेम चीज़ कैसे यूज़ हो रही, बस उसके माध्यम बदल गए हैं, मीडियम्स बदल गए हैं। अभी आज भी कई लोग इस शक्ति का यूज़ कर रहे हैं, अपनी कल्पनाओं की शक्ति का, अपनी सोच की शक्ति का, बस उसके माध्यम बदल गए हैं। तो प्राचीन समय, आधुनिक समय, ये दोनों ये बुक्स क्लियर बताएंगे। और जो हमारी तकनीकी मतलब हमारा दिमाग कैसे बना है, क्या क्या काम करता है, ये तो मैंने आपको बताएगी। और अवचेतन जो हमारा मन है वो डेफिनेटली नेचुरल है, वो नेचर से हमें कनेक्ट करता है, वो प्राकृतिक है, कुदरती है। उसको कोई कल्पना मीन्स किसी कहते हैं कल्पना या अवचेतन मन जो है वो किसी कहते हैं किसी से प्रभावित नहीं होता, बायस्ड नहीं होता। वो हमेशा कुदरती तौर पे चलता है, नेचर प्रकृति की तरह से चलता है। तो डेफिनेटली जो अपने आप चीज़ें आ रही हैं कुदरत की तौर से, प्रकृति की तौर से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा राज छुपाए हैं, जिस राज को ये किताब खोल सकती है। और हर कोई चाहता है कि आज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका मुझे रिजल्ट भी चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बुक है। आप जो कुछ भी करें, जहाँ भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आप उसमें अगर रिजल्ट चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये बुक आपको हेल्प कर सकती है, बिल्कुल वैसे रिजल्ट चाहने में, पाने में जैसा कि आप चाहते हैं। और डेफिनेटली आज हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छी दौलत हो, अच्छी खासी दौलत हो। तो आप जो भी कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, ये बुक किसी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करती, और ना ही आपको आपका जॉब छोड़ने या कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी करने की आपको सलाह देती हैं जो आपको किसी रिस्क में लगेगी। सिर्फ एक किताब है जो आप डेली अगर कुछ समय लगाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके जीवन को बदल सकती है, बहुत कुछ आपके जीवन में ला सकती है। तो अमीर होना सबका अधिकार है, ये कई बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा। ये बुक भी इस चैप्टर को भी
पकड़ती है कि हर एक का मतलब अधिकार है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, अमीर हो, जो अमीर है वो बहुत और ज़्यादा अमीर हो। वेल, और ये भी दिया गया है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कैसे दिमाग की शक्ति का प्रयोग करते हैं। सबके पास दिमाग है, कोई अगर यूज़ ज़्यादा करता जाएगा तो डेफ़िनेटली वो उसके परिणाम भी अच्छे पाएगा। तो ये आपके दिमाग का आपको यूज़ करना सिखा रही है। जैसे अपने हाथ-पैर का यूज़ करते हैं कोई भी कला को सीखने के लिए, ये आपकी सोच की कला को बेहतर बनाएगी। और इनफैक्ट अवचेतन मतलब जो डायरेक्ट एक्टिव माइंड नहीं है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये मीन्स जैसे आप नींद के समय भी सोने से पहले या सोने के बाद कुछ विचार आपके दिमाग में आते हैं, कैसे आप उन विचारों पे काम करके उन विचारों को जिन विचारों को आप चाहें उनमें से सच करना, वो सच भी कर सकते हैं, ये सब दिखाएगी आपको। और कुछ समस्याएँ भी हैं, जो हमारे दिमाग की हैं और जो हमें शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उतना एक्टिव होने नहीं देती। तो उन समस्याओं के बारे में भी इस किताब में बताया गया है, सो दैट कोई उस पे काम कर सके और डेफ़िनिटली अपने अंदर जो खजाना छुपा है उसका प्रयोग कर सके। क्योंकि जब तक समस्या रहेंगी तब तक उसका पूरा-पूरा यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता। वेल, ये बुक आपको खुशियों की तरफ लेकर जाती है। दिमाग आपका डेफ़िनिटली आपको आपकी सिर्फ़ हमारी अवस्था ही तो है जो किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में हमें दुःख या सुख देती है। क्योंकि वो कोई भी व्यवस्था कोई भी अवस्था एक जैसी नहीं रहती। तो आपकी खुशी और आपके जो दुःख हैं उनके कारण और क्यों ऐसा होता है या कैसे हम दुःख से बाहर रख सकते हैं या खुशी को बरकरार रख सकते हैं, ये भी बुक ये दिखा सकती है आपको। वेल और डेफ़िनिटली एक लिविंग जो हमारी है, एक हमारा जो जीवन की शैली है, उसको हम कैसे अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल बुक है। डेफ़िनिटली आप समझ सकते हैं अब तक जितने भी मैंने सिर्फ़ पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ इस बुक में क्या है, सो दैट मुझे लगता है अगर मुझे ये बुक पसंद आई तो आपको भी बहुत पसंद आई होगी। और मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं बस पॉइंटर्स बता रहा हूँ आपको, कुछ ही रह गए हैं अभी। और इसमें ये भी लिखा है कि किस तरह आप ना सिर्फ़ कर्म करते चलते हैं अपने जो डेफ़िनेटली बाकी सब लोगों को भी प्रभावित करते हैं और कहीं न कहीं बाकी सब लोग भी ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जो आपको पॉज़िटिव वे में प्रभावित करें। मीन्स आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली सब आपके लिए अच्छा सोचेंगे। सिर्फ़ बातें ही नहीं, इस बुक में प्रूव करके दिखाया गया है। और कैसे आपका ही दिमाग आपकी कितनी समस्याओं को कितनी ही तरह से दूर कर सकता है, जो कि आप अगर इस बुक को नहीं पढ़ रहे तो शायद कहीं न कहीं छुपी हुई हैं और कभी आपको ज़िंदगी में ये बुक पढ़नी पड़े तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये समस्या तो मैं इस तरह सॉल्व कर सकता था या इस सिचुएशन को तो मैं इस तरह फेस कर सकता था। ये डेफ़िनिटली आपको लगेगा, मगर कब? जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। और लास्ट कि ये बुक हमेशा आपको युवा रहने के लिए प्रेरित करती है। ये मतलब ये आप सोचते हैं कि ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हमेशा युवा नहीं रह सकता। देखिए, इंसान की सोच हमेशा युवा रह सकती है। युवा से मतलब है आपकी सोच बिल्कुल ऐसी रह सकती है जो आपको बूढ़ा नहीं होने दे। इट डज़न्ट मीन कि आपका शारीरिक मीन्स शरीर से आप दुर्बल नहीं होंगे, दैट इज़ सेपरेट थिंग। बट दिमाग से आप हमेशा पावरफुल रहेंगे, आपके इरादे जो आपके विचार हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये आखिरी चैप्टर है इस बुक का। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊँगा, इस बुक का टाइटल है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में पढ़ें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ें। और अब एंड करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा, ये बुक 499 रुपये की है। मतलब इसका वैसे प्राइस 499 है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था, मेरी वाइफ एक सेकंड हैंड बुक्स को लेकर एक अपना वेबसाइट रन करती है, buysecondhandbook.com। अगर वहाँ से आप ये लेंगे तो 499 में नहीं, आपको सिर्फ 99 रुपये में ये बुक मिलेगी, ओनली 99। क्योंकि आजकल बुक्स बहुत महंगी है तो लोग बुक से दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन सेकंड हैंड बुक्स उतनी महंगी नहीं है। एनीबडी कैन अफोर्ड इट, और उसको पढ़ने के बाद वो किसी को गिफ्ट भी दे सकता है। 99 रुपीज़ इज़ इक्वल टू नथिंग। तो मेरे मन में था कि मैं बुक्स के बारे में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूं, तो ये आज मैं आपसे शेयर करना चाहता। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट 99 रुपये का अगर आप इस बुक के लिए करते हैं तो आप ज़िंदगी में डेफिनेटली मेरी सजेशन को बहुत कभी ना कभी मुझसे मिलेंगे, या कभी तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने आपको अच्छा कहा। तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और एक बार ट्राई करिए buysecondhandbook.com। इस तरह की और कई और तरह की आपके टेस्ट की हर तरह की बुक्स वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। सेकेंड हैंड है लेकिन उनका दाम बहुत कम है, और कंटेंट वही है जो न्यू बुक्स में होता है। तो दोस्तों, यही आपसे शेयर करना चाहा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय।